स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कैप्शन आपने देख लिया होगा, घर वापसी मुबारक हो। मेरे साथ साहिब शर्मा हैं जो आज ही यूक्रेन से भारत लौटे हैं। और आप जानते हो कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कश्मकश चल रही है, जो एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का कह सकते हैं कि हिस्सा रहे हैं साहिब शर्मा और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहां पे एमबीबीएस करने गए थे। अभी एक बड़ा नंबर है जो वहीं पे है, लेकिन साहिब जैसे कुछ नंबर जो है उनकी घर वापसी हुई है। उन सबको मुबारक। साहिब से जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा जो परेशान रहता है माँ बाप रहते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं। आज माँ के चेहरे पे खुशी भी है कि बेटा घर वापस आ गया। पता नहीं कितने ख्याल इनके मन में आए होंगे, कितनी बार जे इस दौर से गुजरे होंगे। ये उनके भाई साहब हैं साहिब के, और ये उनकी दादी जी हैं। साहिब से बात करते हैं पहले कि ये वक्त जो था, ये 9, 10, 11 दिन थे, ये किस दौर से साहिब गुजरे। साहिब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको घर वापसी मुबारक हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा बताएंगे उस दौर के बारे में जब आप वहाँ थे, यूक्रेन में थे, इस तरह के हालात पैदा हो गए, जंग शुरू हो गई। क्या दौर था, क्या सहा आपने 8-9 दिन में, क्या एक्सपीरियंस रहा? तो ये 25 की बात थी, 25 फेब की, और सुबह ही मुझे काफ़ी कॉल्स आने लगे थे दोस्तों के। तो नॉर्मली मैं सोया था उस टाइम पे, पर इंडिया में उस टाइम 7-7:30 था, तो काफ़ी कॉल्स आ रहे थे। मुझे लगा ऐसे ही कोई कॉल कर रहा है, बट मैंने कॉल उठाया, घर से भी कॉल आ रहे हैं। तो वो करते कि कीव पे अटैक हो गया। तो मुझे पता नहीं है, तो सो के उठाऊँ और मैंने देखा कि सही में कीव पे अटैक हो गया। तो बहुत ही पैनिकिंग सिचुएशन थी कि मतलब आपको पता लगे आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस पर अटैक हो गया है, और छोटा मोटा देश अटैक नहीं कर रहा है, रशिया अटैक कर रहा है। तो काफ़ी पैनिकिंग सिचुएशन थी, बट इतना मुझे ये था कि हम अभी मैं काफ़ी दूर रह रहा हूँ। तो मैं वेस्टर्न पॉइंट पे था और रशिया ने अटैक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे किया था, तो उससे मैं काफ़ी दूर रह रहा था। एक रिलीफ भी था, बट वो पैनिक साथ बना हुआ था। तो फिर पता लगा, फिर मैंने खुद सर्च करना शुरू किया कि क्या क्या हो रहा है। पता लगा मिसाइल से अटैक हो रहा है, मुझे लगा था छोटा मोटा अटैक हो रहा है। फिर काफ़ी आर्टिलरी, वो तो हमें पता था सबको कि रशिया ने अपनी 1/3 आर्मी पूरे बॉर्डर पे लगा रखी थी और उन्होंने हर तरफ से घेर लिया था यूक्रेन को। तो यही पता लगा और काफ़ी पैनिकिंग सिचुएशन था। उसके बाद क्या सबसे पहला ख्याल मन में क्या आया कि जैसे कि एक एडवाइजरी भी जारी की गई भारत सरकार के द्वारा कि जितने भी यूक्रेन के स्टूडेंट हैं वहाँ से निकलने की कोशिश करें, वो कवायद शुरू हो गई। तो आपने किस तरह से इसको प्रोसेस को फॉलो किया, किस तरह की आपकी कोशिशें रही इसमें? ऐसा कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने, एम्बेसी ने बता दिया था कि हाँ कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं आपके। तो उन्होंने नंबर लिया था, तो पूरे यूक्रेन में 20,000 वो आया था। उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया था हमसे पहले कि कौन यूक्रेन में रहा है अभी जो इंडिया नहीं गया है। तो 20,000 नंबर सामने आया। तो उस हिसाब से उन्होंने किया कि 20,000 इवैक्यूएट करना है। तो हमारे पास आया कि आप अपने जहाँ भी हॉस्टल या जो भी यूनिवर्सिटी में आए और अपना। कौन आए, एम्बेसी के लोग? जी। अच्छा। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो भी हैं, तो उनके पास आके नाम लिखवाएं जिन जिनको जाना है। तो पहले गर्ल्स को मौका दिया गया कि पहले गर्ल्स को इवैक्यूएट करेंगे, उसके बाद फिर ईयर वाइज बॉयज़ को किया। पहले फर्स्ट ईयर किया, फिर मैं सेकेंड ईयर में था, तो मैं जल्दी आ गया हूँ अभी। और ऐसे ही अभी चल रहा है 3rd, 4th, 5th और 6th। आज वार को शायद 9-10 दिन हो गए, आज आप निकले, तो अब कहीं पैनिक होना शुरू हो गया था कि पता नहीं निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे? जिस तरह से ये अटैक जो है ये और एग्रेसिवली हो रहा था, तो वो भी कहीं था मन में? हाँ, जैसे जैसे रशिया आगे अपने प्रोग्रेस करता जा रहा था, हर एक सिटी बॉम्ब हो रही थी, और मेरे आसपास वाली सिटी भी बॉम्ब हुई है। 100 किलोमीटर दूर एक सिटी लिवीव है, उस पर काफ़ी बॉम्ब हुआ है। बच्चे शेल्टर्स में रहे, उनके कॉल्स आए, वो बता रहे थे कि बिल्डिंगें कांप रही हैं, हम नीचे बॉम्ब शेल्टर में छुपे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है और ये ऐसा। बट लोगों ने हेल्प की, उनकी यूक्रेनियंस ने भी हेल्प की। तो अब वो भी इवैक्यूएट कर पाए पोलैंड के थ्रू। पहले तो बॉर्डर्स खुले नहीं थे, हमें पता नहीं था क्या करना है। फिर एम्बेसी ने बताया कि हम बॉर्डर्स खोल रहे हैं। एम्बेसी टच में थे आपके? जी जी। फिर आप वहां से निकले कैसे, कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहाँ तक पहुंचे? तो हमें पता लगा गया कि हंगरी बॉर्डर से हमें निकाला जाएगा। तो एम्बेसी ने बस अरेंज की थी, तो नाम लिखवाए थे हमने। तो पता लग गया इस टाइम बस आएंगी, तो हमने बस बोर्ड की। और बस बोर्ड करने के बाद हम 20 किलोमीटर था बॉर्डर, तो वहाँ तक तो मैं आधे घंटे में पहुँच गया। फिर उसके बाद जो मेन एक्चुअल बॉर्डर था, 3 चेक पॉइंट, एक चेक पॉइंट 100 मीटर था, और उसको क्रॉस करने में मुझे 15 आवर्स लगे थे, मतलब। 15 घंटे? जी। तो इतना नंबर था वहां पे? इतना नंबर था, मतलब सारे यूक्रेनियंस भी इवैक्यूएट कर रहे थे। कम से कम 4 मिलियन यूक्रेनियन इवैक्यूएट किया है, तो 4 मिलियन को टाइम तो लगता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब वो बस तो रेंग रही थी उस टाइम पे, तो सिर्फ 10 मीटर चल रही थी और रुक रही थी। पैनिक था, डर था, हाँ, वो सब चीजें थी, वो आपने बिल्कुल। देखा है, उन लोगों में जी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल।
जब आप ये सब चल रहा था, ये भी कहा जाता है कि यूएस के सिटीजन वहां पे थे या उनको पहले से इवैक्यूएट कर लिया नहीं, गया? यूएस सिटीजन्स को पहले से ही उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया था। उनको महीना पहले पता लग गया था कि अटैक होने वाला है यूएस इंटेलिजेंस सर्विसेज को, तो उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया था। और पता नहीं मुझे इंडिया ने क्यों नहीं किया ऐसा। हर कंट्री ने कर लिया था। इंडिया ने बहुत लास्ट में अपनी वो जारी की थी, लाइक प्लेन्स आए थे लेने, ये तो आपको भी पता होगा सबको कि प्लेन्स आए थे और जैसे वो लैंड करने लगे तब उन्हें पता लगा कि एयरपोर्ट पे अटैक हो गया। उन्हें डिनाई कर दिया गया रशिया के थ्रू कि यहाँ पे आप लैंड नहीं कर सकते। तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कोई ना कंट्री के अंदर आ सकता था ना जा सकता था। और उसी दिन सुबह प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ लगा दिया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इन स्टूडेंट्स को, ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे या टीवी पे चल रहा है, कि इनको बहुत पहले से ही कह दिया था कि आप वहाँ से निकल जाओ। ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कह दिया गया था कि आप निकल वॉर जाए। से 10-15-20 दिन पहले ही? 10-15-20 दिन पहले मैं नहीं कह पाऊंगा, 5-6 दिन पहले कह दिया था उन्होंने। हाँ। और वॉर अनसर्टेन थी, हमें लगा नहीं था कि अटैक होगा या नहीं होगा, किसी को नहीं इस पता था। तरह की कोई एडवाइजरी आपको मिली थी कि वहाँ से निकल जाओ वॉर से पहले ही? 5-6 दिन पहले मिली थी ऐसा। थी। तो उसके बाद लेकिन प्लेन अरेंज नहीं हो रहे थे, प्लेन हो नहीं रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, मतलब लोग एकदम टिकट खरीद रहे थे। आप तो आ गए, आप तो वापस आ गए, लेकिन वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी मुश्किल में है। कितना नंबर होगा जो भारतीय छात्र वहाँ पे हैं? मेरे हिसाब से 5-10 हज़ार से ज़्यादा, मुझे इतना सही कह नहीं सकता, बहुत फंसे हैं अभी तो, कम ही आए हैं अभी, कितने दिन हुए हैं। एक बड़ा नंबर वहाँ पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बट अब चल रहा है। अब जैसे मैं खुद एयरफोर्स के थ्रू आया हूँ, पहले एयर इंडिया जा रही थी, अब मैं पहले प्लेन में आया हूँ जो इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर लेके आया है। ये सब कुछ एम्बेसी ने अरेंज किया है? जी बिल्कुल। इसके लिए कुछ पे करना पड़ा आपको? नहीं, कुछ नहीं पे करना पड़ा। वहाँ पे हमें होटल भी मिला, खाना मिला, सब मिला। और इवन कि मैं यूक्रेन से लेकर जम्मू तक आया हूँ और मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ा। कुछ पे नहीं करना जी पड़ा। बिल्कुल। भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। थोड़ा जैसे यूएस ने, आपने कहा कि यूएस ने 1 महीने पहले ही सब इवैक्यूएशन कर लिया था। नहीं, ये तो एक गवर्नमेंट का वो है ना, एक फर्ज है कि अपने सिटीजन्स कई जगह से निकालने। अगर इंडियंस के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? ये इनका दायित्व है। जी बिल्कुल। तो और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ हैं, जो आप देखते हो, तो वो अभी लगता है कि क्या कहना चाहोगे भारत सरकार को, या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को? क्या आपका मैसेज रहेगा? क्योंकि सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है। आप उस शहर से आए हो, उस कंट्री से आए हो जिसमें हालात बद से बदतर हैं। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? कि देखिए, जल्द मैं से तो जल्द यही evacuate कहना किया चाहूँगा, जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं खुद बॉर्डर क्रॉस करके, मैंने उन्हें बताया कि मुझे 15 घंटे लगे, और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आप अगर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हम आपकी मदद कर जाए? ये सकते कौन हैं। कह रहा है? इंडियन एम्बेसी? एम्बेसी वालों ने कहा है ये। बॉर्डर आपको खुद से क्रॉस करना है? बिल्कुल, यही वो आपके एफर्ट्स होंगे, वो कैसे बिल्कुल वो करते हैं? एफर्ट्स आपके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉर्डर क्रॉस कराएं, उसके आगे तो वो सेफ जोन में आ जाएंगे। वो बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं बच्चे, 2-2 बच्चे जा रहे हैं, तो उनको डिनाई कर दिया जा रहा है कि भाई आप वापस चले जाओ, वहाँ पे एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करो। अब कोई आएगा तो इंडियन है, उसको डिनाई थोड़ी कर सकते हैं आपके, आप नहीं आ सकते बॉर्डर क्रॉस करके। Oh, I ये तो see. फर्ज बनता है कि हाँ, आपका एक भी सिटीजन है। मैं आपसे मैं समझना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर मैं वहाँ पे हूँ, मेरे एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, मैं किसी तरह से बाय हुक बाय क्रुक एक बॉर्डर तक पहुँच जाता हूँ, तो मुझे आगे नहीं जाने दिया जाएगा कि पहले आप एम्बेसी के कांटेक्ट से आओ? बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं बस में था और हमारी बस फुल थी, और 2 इंडियन स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं बस के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमें लेके चलिए। अब हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि लिस्ट बन चुकी थी, और वो 2 वापस गए हैं उस बॉर्डर से 20 किलोमीटर पैदल चल के, वापस जहाँ रह रहे थे? रात को -2 डिग्री सेल्सियस में। वहाँ पे एम्बेसी को कांटेक्ट करना बड़ा आसान है? कुछ हेल्पलाइन दी हैं, वो नंबर एकदम से मिल जाते हैं, लग जाते हैं, बात हो जाती है, जो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब 20,000 बच्चे ऑफिशियल नंबर आया था, और एम्बेसी में 5 या 6 ऑफिसर्स होंगे। और जहाँ मैं हंगरी से आया हूँ, तो वहाँ मुझे पता लगा कि सिर्फ 3 एम्बेसी में 3 ही लोग हैं, और उनमें से 1 भी भाग गया है, 2 बचे होंगे। अब 2 आदमियों को 20,000 बंदे कॉल करेंगे तो वो किस का कॉल अटेंड कर पाएंगे? मुश्किल होगी। बिल्कुल। तो ये कि उन्होंने स्टेटस लगा दिया कि आप इतना पैनिक ना होएं, अब उनको पता है कॉल आ रहे हैं, हम आपका कॉल उठाएंगे, ये हर एम्बेसी वाले ने अपना स्टेटस ही डाल दिया है। हाँ, आपको लगता है कि जिस कंट्री पे अटैक हो, बम्बार्डमेंट हो रही हो, ये एडवाइजरी जारी की जाए, क्योंकि कीव से ये एक एडवाइजरी जारी की गई थी इंडियन एम्बेसी के द्वारा कि जल्द से जल्द आप कीव छोड़ दो, तो वहाँ भी पैनिक नहीं होना? फिर पैनिक कहाँ पे होना है? बिल्कुल। एक वो होता है ना कि घर बैठ के काम बोलना कि कीप काम इज इजी रेदर देन फेसिंग, वो कुछ टाइम पे काम कोई नहीं कर पाता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुबारक हो आपको, आपको घर वापसी मुबारक हो साहब, आप वापस आ गए। ये इनकी माता जी हैं, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। ज्योति जी, ये 9-10 दिन कैसे गुजरे? ये बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूँ मैं।
मैं इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे बच्चे को इतने दूर से लाया और फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा मुश्किल दौर था वो। कल का थोड़ा मुझे हो गया था कि 2-3 दिन से तो इससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर मतलब कल इसने मैसेज छोड़ा कि मामा मैं आ रहा हूँ। मैसेज किया क्योंकि बात नहीं कर पा रहा था, इसकी सिम नहीं चल रही थी। तो इसने छोड़ा मैसेज के पे आ रहा हूँ, मुझे लेने आ रहे हैं एम्बेसी वाले, और मैं होटल में पहुँच गया हूँ सेफ। तो कल मुझे पता नहीं है कि कितने बजे पहुँचूँगा। ज्योति जी, इन 9-10 दिनों में कितनी बार आपकी आंखें गीली हुई हैं? मत पूछो, ये मैं आपको नहीं बता सकूंगी, मत ही पूछो आप। मैं पुंछ से फिर जम्मू आ गई। मैं क्या मैं नहीं रह पाऊंगी अपने घर में यहाँ। फिर मैं इसका वेट कर रही थी, मैं कही आएगा तो इसको मैं वैष्णो माता ले जाऊंगी दरबार में मत्था टेकाने के लिए। सुकून मिला? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुकून मिला। लेकिन कुछ माएँ अभी भी ऐसी हैं जो इंतजार कर रही हैं। भगवान करे कि वो उनके बच्चे भी जैसे मेरा बच्चा लौटा है, उनके बच्चे भी लौटे ऐसे ही। ये दादी जी हैं। मूल से सूद प्यारा होता है, ये बहुत ज्यादा खुश होंगी। आपका नाम क्या है? शांति देवी। पोते का इंतजार किया बड़ी बेसब्री से? बहुत ज़्यादा किया, और बड़ी मुश्किल का सामना करते रहे हम। दिन पूरा बस टीवी के आगे ही बैठे रहे, न्यूज़ सुनते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे कब आएगा, कब उसको मैं देखूंगी। अब थोड़ी राहत मिली है? अब तो बहुत ही राहत है, बहुत ही दिल खुश हो रहा है। इसको देख के तो पाँव नीचे जमीन में नहीं लग रहे। बहुत खुशी है, सबके बच्चे ऐसे ही वापस आ जाए, सब माएँ दादियाँ खुश हों अपने पोती पोतों को देखकर, सब मेरे जैसे खुश हो जाए। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। अभी आपकी आंखें गीली हो गई हैं, तो उस वक्त क्या रहा होगा? बात नहीं कर सकती बस। इस परिवार को बहुत मुबारक। साहब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जो कुछ परिवार ऐसे हैं जो अभी भी मुश्किल में हैं, वो ये माँ बाप आज भी टीवी के आगे बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं कि कोई ऐसी खबर आ जाए, राहत की खबर मिल जाए। जंग बंद हो गई, सब हालात सामान्य हो गए, सबको रेस्क्यू कर लिया गया, इन खबरों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप भारत सरकार से उन बच्चों के लिए जो आज भी भारत का इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे कि वो उनको लेने के लिए आएंगे? देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो करेंगे। मैं सरकार से ना कहते हुए मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत फैलाएं। मतलब कुछ दिखाते कुछ हो रहे हैं। लाइक मैं खुद न्यूज़ देख चुका हूँ, आदमी कीव में खड़ा है और वो बोल रहा है मैं खारकीव में खड़ा हूँ। हमें नहीं पता कीव में खड़े हैं आप। अच्छा, वो जहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे वो? जी। अच्छा, वो क्या बोल रहे थे? मैं खारकीव में खड़ा हूँ। खारकीव में जा ही नहीं पा रहे हैं, खारकीव में इतने बुरे हालात हैं और मीडिया वाले कोई जाएगा वहाँ पे? तो अब हमें क्या पता है, आप तो कभी यूक्रेन नहीं गए ना, आप भी नहीं गए। हाँ। अब आप कहीं भी खड़े हो के कोई भी बता दें। तो वो मीडिया इंडियन मीडिया था? इंडियन मीडिया का काम ही ऐसा है। अब देखिए, कोरोना तो खत्म हो चुका है इंडिया में, अब मुझे ऐसा लग रहा है अब कोरोना का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। अब जैसे वॉर बंद होगी तो फिर से कोरोना पे स्विच करेंगे। मीडिया का काम है किसी भी चीज़ को मिल्क करना। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया का काम होता है सच बताना, और आप सच बताएं। तो ये जो काम है आप अपना कर्तव्य करें, और बाकी सब भी अपना अपना काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली साहब, भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। और जिस तरह से मुझे साहब ने बताया कि यूक्रेन से लेकर यहाँ तक इनका एक भी पैसा नहीं लगा, और हर संभव प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि उनके बच्चों को, उनके नागरिकों को सेफली अपने घर तक पहुँचाया जाए। वक्त लगेगा, नंबर बहुत बड़ा है, और काम करने वाले जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 लोग थे एम्बेसी में, एक ऑलरेडी भाग चुका है, तो 20,000 को अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। और इन्होंने कुछ सवाल भी उठाए, किसी हद तक हम भी सहमत हैं उससे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो भारतीय मीडिया है, चैनल का नाम लेना मुझे भी ठीक नहीं लगेगा, वो खड़े कहीं थे और रिपोर्ट कुछ और बता रहे थे। मुझे लगता है कि ये हमारा दायित्व है, हम 4th पिलर हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं हम पे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि साहिब जैसे अभी और भी कई बच्चे हैं, और जिनको हम एश्योर करते हैं कि जल्द ही, वक्त लग सकता है, जल्द ही भारत सरकार उनको वहां से निकाल लेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।